तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि सीएमओ के लिए इम्पोर्टेंट एक और सेक्शन होता है, वो होता है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते आए हुए हैं और क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं रुपेंद्र कुमार शर्मा। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह से बनने वाले कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया, तो सारनाथ में स्थित अशोक के सी स्तंभ से लिया गया है, उसके शीर्ष भाग से लिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं कि कहां से लिया गया है ना। अपनाया कब गया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब अपनाया, हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को हमने अपनाया है। भारत सरकार ने इसे अपनाया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, ध्यान देंगे 26 जनवरी 1950। ठीक, अगला राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय ध्वज से क्वेश्चन आते ही है मैक्सिमम टाइम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या पूछ सकता है। तो पहला चीज है ध्वज की लंबाई चौड़ाई पूछ सकता है। क्या लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, तो उसका अनुपात है 3:2 पे है। ठीक है, कब अपनाया, भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो ये है 22 जुलाई 1947, है ना। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार ने अपने संविधान पे। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है ना। राष्ट्रीय प्रतीक का भी डेट इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय ध्वज का भी डेट इंपॉर्टेंट से यहां सीधे सीधे डेट से क्वेश्चन बना देता है। तो क्वेश्चन की क्वालिटी को समझेंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता कि हम सटीक चीज नहीं पढ़ते। ये सटीक चीजें हैं, इसको पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज में संविधान सभा में कि इसको कौन प्रस्तुत किया था, मतलब संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को किसने प्रस्तुत किया, तो ये है हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय ध्वज को। तो ये पॉइंट भी, ये क्लोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब याद करने को, है ना, याद करना पड़ेगा इस पॉइंट। ठीक है, अगला ये है राष्ट्रीय शोक पर है। राष्ट्रीय शोक में झंडा को मतलब अलग अलग डेज के लिए झुकाया जाता है। एक 12 दिन के लिए झुकता है और एक 7 दिन के लिए झुकता है। तो 12 दिन में किसके लिए झुकता है, जो तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का अगर निधन हो जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। वहीं अगर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो 7 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन में जो डेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 12 दिन है और एक 7 दिन है। पर वो तत्कालिक मतलब जो वर्तमान में रहेंगे उनके लिए 12 दिन के लिए, और जो पूर्व हो चुके रहेंगे उनके लिए 7 दिन के लिए, अगर उनका निधन होता है तो ये राष्ट्रीय शोक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। अगला देखेंगे प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने लिखी है, इसकी रचना किसने की है, तो यह है श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने इस प्रसिद्ध गीत की रचना की है। ठीक है, तो ये गीत से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा सा इस गीत की रचनाकार का नाम देखेंगे। अगला देखते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर, या उसको ठाकुर भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जन गण मन। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आ चुका है, तो ऐसा लगता नहीं कि क्वेश्चन आएगा सीएमओ के लेवल के हिसाब से, पर इतना हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको आपको करा दे रहा हूं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय गान को सरकार ने, भारतीय संविधान ने कब स्वीकार किया। भाई स्वीकार करने का डेट इंपॉर्टेंट है, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। ठीक है ना, मतलब हमारे संविधान ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसको गाने की अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 52 सेकंड है, और संक्षिप्त अवधि है वो है 20 सेकंड है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे कि पूरी अवधि कितनी होती है, संक्षिप्त अवधि कितनी होती है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला देखेंगे इसको कब गाया गया है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 मेन डेट है, भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो इस जब गाया गया तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम क्वेश्चन में पूछ देता है, पंडित विशन नारायण दत्त। पंडित विशन नारायण दत्त उस समय के उस अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है,
यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। हर चीज को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में, देखो क्वेश्चन की क्वालिटी समझो, सीएमओ छोटा मोटा कुछ नहीं होता है, तो क्वेश्चन भी हाई लेवल से पूछे जाए। अगला, अच्छा इसके बारे में एक चीज और लिखा हुआ है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्व बोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक पर प्रकाशित किया गया था। तो ये उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं लगता मेरे को, पर इतना आपको जानकारी हो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। अगला, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या होता है हमारा भाई? राष्ट्रीय गीत क्या होता है? अगर जनगण मन होता है तो राष्ट्रीय गीत क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और जिसको राष्ट्रीय गीत के बारे में नहीं पता है वो कमेंट में बताइए मुझे नहीं पता है करके। तो राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको गाने की जो अवधि होती है 1 मिनट 5 सेकंड की होती है। इसके रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रीय ध्वज है ना, और राष्ट्रीय प्रतीक से एग्जाम में बहुत टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो इस सब क्वेश्चन को आप करके चलेंगे ताकि आने वाले समय में आप इससे बनने वाले क्वेश्चन, इससे आने वाले क्वेश्चन आपसे बने, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएमओ के लिए। तो इसको मैं आज आपके लिए लेके आया था, ठीक है। तो यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।